देखिए बेटा, आपके जो 10 क्लास के या मैट्रिक के मार्क्स होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी पे कोई बहुत गहरा असर नहीं छोड़ते। यानी वो मैटर नहीं करते इतने ज्यादा कि आपने टॉप किया था या आपने टॉप नहीं किया था। इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट किसी एक पॉइंट पर बराबर हो जाते हैं। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि जो, अच्छा बच्चे 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैट्रिक के मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते। और यकीन माने, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे ना कि सर आपकी जिंदगी में आपके मैट्रिक के मार्क्स ने कितना रोल अदा किया है, तो मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी में मैट्रिक के मार्क्स में जो हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं बता भी नहीं सकता मैंने कितनी मेहनत की थी। मेरे उस दौर में 1031 नंबर थे जब 1100 में से मार्क्स आया करते थे। मैंने स्कूल में टॉप किया था, मैंने एकेडमी में टॉप किया था, मैंने पूरे ताजपुरे में टॉप किया था। लेकिन मेरी जिंदगी में उन मार्क्स का क्या फर्क पड़ा? तो मैं कहूंगा जी, तकरीबन 1% या उससे भी कम। कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हैं? तो आज मैं जो जहां पर भी हूँ, जिस स्टेज पे भी हूँ, उससे मेरे मैट्रिक के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनसे ना। वो मतलब बस मेहनत बहुत की, लेकिन फायदा जिंदगी में कोई नहीं हुआ। तो आप में से भी जिन लोगों को ये उनके मार्क्स कम आए हैं, या जिन लोगों को लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, मैंने सबसे पूछा है, मोस्टली लोगों को यही लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, वो कम हो या ज्यादा हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो आप वो रिजल्ट ठीक कर सकते हैं, ना वो ठीक करने का कोई फायदा है। समझ रहे हैं ना? कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। जितने भी मार्क्स आए हैं वो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत थी, बस। और कुछ नहीं है, उसका जिंदगी में कोई फायदा नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड पढ़ा करता था, वो बहुत ही नालायक था। नालायक का मतलब ये है कि उसको पढ़ाई की बातें समझ नहीं आया करती। फिजिक्स उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी। वो 9 क्लास से मेरे साथ पढ़ता था। 9 भी वो मेरे साथ पढ़ा, 10 भी मेरे साथ पढ़ा, सेकेंड ईयर भी वो मेरे साथ पढ़ा। और उसको सारी फिजिक्स मैंने करवाई है। 9 की भी, 10th की भी, सेकेंड ईयर की भी। फर्स्ट ईयर में नहीं हम मिले, लेकिन 9, 10 एंड सेकेंड ईयर उसको फिजिक्स मैंने करवाई है। ठीक है ना? और मैं वहां पर टॉपर था, और वो जो है, वो वहां पर एक नालायक सा बच्चा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। और मैं अभी आपको ये 30 मिनट 40 मिनट पहले का वाकया बताता हूँ कि उसने मुझे कॉल करके बुलाया कि सर आप आए। मैं गया। उन्होंने अपनी एकेडमी खोली है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्टर भी शेयर किया था कि जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीखनी है, वो वहां पर जाके सीख सकते हैं। तो याद होगा आपको, मैंने पोस्टर वगैरह शेयर किया था, वो उन्हीं की एकेडमी है। मैं गया, उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ था वहां पर। और फिर क्या हुआ जी, उन्होंने मुझे ऑफर दी। क्या ऑफर दी जी? उन्होंने ये कहा कि आप बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। वॉइस कट रही है? और कोई है जिसको मेरी आवाज कट के आ रही हो? सुबह के लिए तो ठीक है, बाकी लोग भी बता दें। आतरा का इंटरनेट आई थिंक स्लो हो गया होगा। इब्राहिम, मेरी आवाज तो नहीं कट रही? आज तो ओ अच्छा जी। तो बेटा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास कंटेंट है, आप हमें क्या करें जी, वीडियो बना के दे दिया करें। उसकी एडिटिंग भी हम करेंगे, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग भी हम करेंगे, उसका एसईओ भी हम करेंगे, उसको यूट्यूब पे अपलोड भी हम करेंगे। ठीक है? और जो एड्स लगानी पड़ेंगी, उसका 40-45 हजार का मंथली खर्चा वो भी हम ही लगाएंगे। यानी वो जो मेरा फ्रेंड है जिसकी एकेडमी है, जो यूट्यूब का काम जानता है, उसने मुझे ये ऑफर दी कि आपने हमें सिर्फ अपना नॉलेज देना है वीडियोस की फॉर्म में, और वो वीडियोस हम एडिट किया करेंगे।
जैसे बड़े यूट्यूबर्स की होती है, बड़े एजुकेटर्स की होती है, और वो वीडियोस जो है उनका, उनकी ग्राफिक डिजाइनिंग की जाएगी, उनका एसईओ किया जाएगा, उनको अपलोड किया जाएगा। ये उसने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा जी? उन्होंने कहा सारी इन्वेस्टमेंट हमारी है, पैसे आपके ऊपर सारे हम लगाएंगे, लेकिन जो अर्निंग होगी वो 50-50 हो जाएगी। मतलब वो मेरे साथ कोलैब करना चाहते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मतलब ये है कि वो एक नालायक स्टूडेंट था, वो सी ग्रेड का स्टूडेंट था, मैं ए ग्रेड का स्टूडेंट था, लेकिन आज वो मेरे पे इन्वेस्ट कर रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर सकूं। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते तो आपको ये जो मेरी वीडियो नजर आ रही है इसकी क्वालिटी बेहतर होती। अभी पिछले दिनों मुझे यूईटी के एक लड़के ने कहा, मैंने स्टेटस लगाया हुआ था अपना लेक्चर का, वो लेक्चर में गलती से वो जो फोटो ऊपर मेरी लगी होती है वीडियो वो भी चली गई। तो उसने मुझे कहा कि तुम मुंह हाथ धो के और बाल कंघी करके बैठा कर। तो मैंने कहा कि भाई कैमरा क्वालिटी का मसला है, हम तो मुंह हाथ धो के बैठते हैं, दूसरा शक्ल भी अल्लाह ने वैसी बनाई है, तो उस केस में हम क्या ही कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इतने ज्यादा पैसे होते मेरे पास तो मैं कैमरा भी अच्छा ले लेता, और ये ग्राफिक पेन भी हमारे पास अच्छा होता। कहने का मतलब यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट होती तो हम इसको भी अच्छा कर सकते थे। लेकिन उस बंदे के पास जो कि सी ग्रेड का स्टूडेंट था, जिसको मैं पढ़ाया करता था, जो कि अपने आप को मेरा स्टूडेंट कहता है, हालांकि मेरा क्लास फेलो था, लेकिन वो आप मिले उससे वो कहेगा मैं सरस्वती का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उसको 9वीं की फिजिक्स, 10वीं की फिजिक्स, 12वीं की फिजिक्स मैंने ही पास करवाई थी, और तब मैं स्टूडेंट था। मैंने उस दौर में उसको पास करवाई थी। वो आज भी मेरी रिस्पेक्ट करता है। मतलब कहने का ये है कि मैं मैट्रिक का टॉपर, वो मैट्रिक का फेलियर, लेकिन आज उसके पास इतना पैसा है कि वो मेरे पे इन्वेस्ट कर सकता है। आज उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास iPhone 12 है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास पूरी एकेडमी है, उसके पास इतना पैसा है कि आज उसके पास महंगे वाला लैपटॉप है। दूसरी तरफ मैं जो हजारों नंबर वाला था, जो टॉपर था, जिसको लोग समझते थे पता नहीं क्या चीज है, क्या दिमाग है इसका, आज वो बंदा, मैं ये नहीं कहता मैं गरीब हूँ और पैसे से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को तो पड़ता है ना। मैं तो फलसफी किस्म का, साइंटिस्ट किस्म का एक इंसान हूँ, मुझे तो दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आप लोगों को तो पड़ता है ना, आप लोगों को तो फ्यूचर की टेंशन है ना। उस बारे में बता रहा हूँ कि टॉप कर लो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। मैंने टॉप किया था, लेकिन आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने ऊपर ही लगा सकूं, अपना कंटेंट बना सकूं। वरना अल्लाह के फजलो करम से इतना नॉलेज अल्लाह ने दिया है कि ऐसा नॉलेज पूरे पाकिस्तान के यूट्यूब पे कोई बंदा शेयर नहीं कर रहा। इंडियंस आपको मिलेंगे कुछ, वरना पाकिस्तान में कोई बंदा शेयर नहीं कर रहा। तो अगर मेरे पास वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट या पैसे हों तो मैं भी वो चीज कर सकता हूँ। यहाँ से ये दोनों वाकयात से मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अगर किसी के नंबर अच्छे आए हैं या किसी के नंबर बुरे आए हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी अगली जिंदगी में कितनी मेहनत करेंगे। आप जितनी मेहनत अपनी अगली जिंदगी में करेंगे बेटा आपको उतना ही फायदा होगा। 10वीं को पीछे छोड़ दे, नंबर जैसे भी थे फर्क ही नहीं पड़ता। आप यकीन माने आज से 4 साल बाद आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके नंबर कितने थे। आज मैं टॉपर हूं, मुझे कोई पूछता भी नहीं है कि मैं 4 साल पहले 6 साल पहले टॉपर था, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आपने आगे कितनी मेहनत की है, एफएससी में कितनी मेहनत की है, एफएससी के बाद कितनी मेहनत की है, किस जगह मेहनत की है। गलत जगह मेहनत भी नहीं करनी। आप गलत जगह मेहनत करेंगे आपका वक्त जाया होगा, रिसोर्स जाया होगा। जब आपका वक्त जाया होगा, रिसोर्स जाया होगा, आप जाया होगा। तो गलत जगह मेहनत भी नहीं करनी, मेहनत आपने ठीक जगह करनी। बहरहाल वो सारी बातें हम वक्त के साथ साथ गाइड करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप टॉपर हैं, आपके 1000 नंबर हैं, अच्छी बात है, आपने मेहनत की, आपको रिवॉर्ड मिला है। लेकिन अगर आपके नंबर 900 हैं, 800 हैं, 700 हैं, 600 हैं, 500 हैं, तो बेटा गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम नंबरों वाले लोग ज्यादा नंबरों वालों की निस्बत ज्यादा कामयाब होते हैं। ये मेरी बात मैंने नोट की हुई है। अगर वो मेहनती हो, अगर कम मार्क्स वाले लोग मेहनती हो, तो वो ज्यादा मार्क्स वालों से भी ज्यादा कामयाब होते हैं। ये याद रखनी है बात। इसलिए ये असूल याद रखें कि नंबर कम हो या ज्यादा हो आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है मेहनत करें, काम करें, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक होगी बात बेटा? तो यहाँ पर सिर्फ ये बात याद रखनी है कि 10वीं के नंबर मैटर नहीं करते। 10वीं के नंबर मैटर वाकई ही नहीं करते। चलें, ओके हो गया बच्चे?
अच्छा बेटा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है बड़ा आसान और बड़ा मजे का टॉपिक है। क्या टॉपिक है जी बच्चे? आज आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की इक्वेशन हमने आज पढ़नी है। तो द टॉपिक नेम इज एक्चुअली द इक्वेशंस ऑफ मोशन। और फिर अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा तो हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन भी कर लेंगे। बहरहाल अभी हम जरा देखते हैं जी व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये कि आपने यहाँ से याद रखना है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिक है और एक चौथी भी है, वो उसी में से निकलती है। बहरहाल देखिएगा जरा। पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास वो है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। जहां वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन होता है और टी क्या होता है? टाइम होता है। अच्छा, अब जो दूसरी इक्वेशन है वो है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के आपके पास कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई? तीन। अच्छा, एक इसमें आपकी किताब ने और लिख दी है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, वो इन्हीं की एक एक्सटेंशन है। आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये पता है ना आपको? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन ये जो स्पीड ली जाती है ना, ये एवरेज स्पीड होती है। डिस्टेंस में जो रफ्तार ली जाती है वो एवरेज स्पीड होती है। अब आप सबको पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला, बेसिक जनरल फार्मूला, वो है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। यही है ना? या vi प्लस vf डिवाइड बाय 2। तो आप इस फार्मूले को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह आ जाएगा v1 प्लस v2 और डिवाइड में आप लिखेंगे 2 और साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये जो है ना, ये नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है आपके आपकी किताब में। तो आपने याद रखना है कि ये जो है ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड एट लास्ट द थर्ड इक्वेशन। लाइट चली गई है तो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी काली काली नजर आएगी तो फायदा नहीं है। अच्छा बेटा, यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? अब ना आपने बात को समझना है ध्यान से। असल में ना इन इक्वेशंस की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हालात हैं जहां पर हम इनको यूज नहीं कर सकते और कुछ ऐसे सिलेक्टिव हालात हैं जहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो ये कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन पर लगती हैं। अगर आपने सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया तो फिर ये इक्वेशंस नहीं लगेंगी, फिर इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। तो आपने यहां पर लिखना है कि नॉट एप्लीकेबल टू सर्कुलर मोशन। दीज इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये वाली इक्वेशंस आपको उस सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, मैं लिख देता हूं बेटा जरा देखिएगा, ओनली एप्लीकेबल सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, पता है ना इस बात का? तो अगर आपकी जो रफ्तार है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है तो ये इक्वेशंस तभी फॉलो होंगी। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव करने लग जाते हैं तो फिर ये इक्वेशन यूज नहीं होती, फिर आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज होती है। उसके ऊपर फिर बाद में कभी आते हैं, अभी मैं समझा देता हूँ वो वाली बात भी। और लास्ट बात ये कि ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये इक्वेशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर ये वाली इक्वेशंस फॉलो नहीं होती, ये आपके आंसर्स ठीक नहीं देती। ठीक है बेटा? अब बेटा आपने बात को ना तवज्जो से समझना है। एक जो फिजिक्स है ना, दो तरह की टोटल फिजिक्स की ब्रांचेस हम बना सकते हैं। एक जो फिजिक्स है ना उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। समझ रहे हैं बात? एक जो फिजिक्स है उसका नाम क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। और जो दूसरी है ना उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, क्लासिकल फिजिक्स का ताल्लुक है
उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जिनकी रफ्तार बहुत कम है, यानी नॉर्मल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, यानी जिनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्लासिकल फिजिक्स का ताल्लुक इसके साथ है, यानी उन ऑब्जेक्ट्स की जो बड़ी स्लो मूव करते हैं, जैसे कार, जैसे आप लगा लें हेलीकॉप्टर, या आप लगा लें जी कि एरोप्लेन, इनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी कम होती है, तो इनको पढ़ा जाता है क्लासिकल फिजिक्स में। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मोस्टली मोस्टली न्यूटन के असूलों पर काम करती है, इसलिए आप उसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। तो याद रखना कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसका काम है आपके पास उन ऑब्जेक्ट्स को डील करना जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट की निस्बत बहुत कम है। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं जिनकी रफ्तार अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, यानी वो तकरीबन तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर रहे हैं। और इस केस में जो फिजिक्स यूज होती है वो एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स है। और यहाँ पर ये एक्चुअली आइंस्टाइन की फिजिक्स है, और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आप इन चीजों को समझते हैं। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है, ये बुक में एक लाइन छोटी सी में डिस्कस की गई है, इतनी डिटेल में नहीं समझाई गई। मैंने आपको ये बात डिटेल में समझाई कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी कम है, जैसे कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बुलेट, मतलब बुलेट मतलब जो पिस्टल से निकलती है गोली, तो उनकी रफ्तार बड़ी कम है, तो वो जो है ना वो न्यूटोनियन फिजिक्स से सॉल्व होती हैं। यानी ये जो तीनों इक्वेशन मैंने आपको बताई है ना शुरू में, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इनका इस्तेमाल करके आप ये नॉर्मल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स का के बारे में चीजें निकाल सकते हैं, उनकी वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स उन चीजों के साथ डील करती है जिनकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन बराबर है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इनकी वेलोसिटी बड़ी तेज होती है। तो इनके बारे में फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, वो आप ये इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इक्वेशन न्यूटोनियन फिजिक्स में आती हैं। लेकिन वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ना जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, उनके लिए फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज की जाती है। एक मिनट कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास है जी मॉडर्न फिजिक्स। ओके हो गया बेटा। अब इन इक्वेशंस के बारे में ना कुछ बातें डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा बेटे, पहली बात आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग, और आप इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, लेट्स से आप यहाँ पर खड़े हैं, और आप यहाँ से एक पत्थर ड्रॉप करते हैं। पत्थर आपने अपने हाथ में पकड़ा है, फिर आप पत्थर ड्रॉप करते हैं। और तो मेरा ये सवाल है, जब पत्थर आपने हाथ में पकड़ा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। लेट से ये पत्थर 5 सेकंड के लिए गिरता है, यानी इसका गिरने का टाइम कितने सेकंड है? 5 सेकंड। आपने ये बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा कैसे बताएंगे? ये बेटा आंसर करें। जी बिल्कुल, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इसकी तरफ ना चेंज कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जरा देखिएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई तो 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा जी और साथ आएगा टी। तो यहां से देखेंगे फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा जी टी। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया जी टी। अब जी की वैल्यू सबको पता है 10 होती है, तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं 10 टी। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो, तो फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी अगर आपने मालूम करनी है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये फार्मूला मैं लिख देता हूं, ये फार्मूला किस चीज को शो करता है? दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो आपने याद रखना है कि ये उसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। अब इसकी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं जी ये हमारी एग्जांपल है। तो एग्जाम्पल क्या है जी भाई?
एग्जाम्पल ये है कि बॉडी के गिरने में कितना टाइम लगा है, टाइम लगा है 5 सेकेंड। आपने बतानी है कि जी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो बड़ी आसान बात है, अभी हमने निकाला 10t, तो हम बोलेंगे जी फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 10t, 10 एज इट इज, टाइम लगा है 5, तो 10 5 जा 50, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर्स पर सेकेंड। जी बेटा बोलें, आपको ये बात समझ में आई है कि अगली भी गई? ये एमसीक्यूज में आता है कि अगर एक बॉडी 5 सेकंड के लिए गिरती है तो मुझे बताएं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने डिस्टेंस भी बताना है, डिस्टेंस भी बताना है आपने कि 5 सेकंड के लिए बॉडी गिरी है तो बताएं उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है, लेट्स से वीएफ तो हमने मालूम कर ली, इन केस अगर आपने डिस्टेंस भी मालूम करना है, मैं कहता हूं जी अगर आपने डिस्टेंस भी मालूम करना है, एस डिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, आप यहाँ पर यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। आपको पता है जो डिस्टेंस है वो है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अभी आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, वी आई टी वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलेरेशन की जगह आएगा जी और साथ आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को जो है ना वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 1/2, जी की वैल्यू आएगी 10, साथ आएगा टी का स्क्वायर। अब जरा समझे जरा बात को, देखें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस का एक शॉर्ट फार्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा 5p का स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे एमसीक्यू में ये पूछ ले कि बॉडी 5 सेकंड से फ्री फॉल कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो सारा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा फार्मूला लगाएं और आंसर निकाल के परा मारें। तो ये आपने यहाँ पर इसको याद रखना है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो तो आप उसका डिस्टेंस ऐसे मालूम करें। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है वो यही है कि टाइम लगा है 5 सेकेंड बॉडी को गिरने में, तो मैं बोलता हूँ वही हमारी एग्जाम्पल है, बॉडी को गिरने में टाइम लगा है 5 सेकेंड, मैं लिखूंगा जी टाइम इज 5 सेकेंड। मुझे बताएं कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो अब सारी इक्वेशन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है शॉर्ट फार्मूला डिस्टेंस का है 5t स्क्वायर, तो हम लिखेंगे जी 5, टाइम लगा है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे जी 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 × 25 आई थिंक 125 होगा। लो जी 125 मीटर आपका फासला। बोले बच्चे बात समझ आई? तो बेटा यहाँ से ये आपने बात याद रखनी है, शॉर्ट फार्मूले हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कोई कोई ही बताता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन ये फार्मूले आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़े होंगे। तो ये देखें जी, ये एक फार्मूला ये वी एफ का है, अगर फाइनल वेलोसिटी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की मालूम करनी है तो 10t, और अगर उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो मालूम करना है, तो फिर आप क्या करें जी, आप 5t का स्क्वायर यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक और चीज यहाँ पर गौर करनी है, आप इन इक्वेशन से ना खेल सकते हैं हम, और बड़ा अच्छे से खेल सकते हैं। अभी आप देखें, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी 10t है, तो अगर आपने टाइम निकालना है तो टाइम होगा वी एफ डिवाइडेड बाई 10। तो अगर आपको किसी एमसीक्यू में फाइनल वेलोसिटी दी है, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी एक बॉल की फाइनल वेलोसिटी 30 है, उसको बताएं गिरते हुए कितना टाइम हो गया होगा, तो आप वी एफ को 10 से डिवाइड कर दें, तो अगर 30 फाइनल वेलोसिटी है, 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। यानी अगर किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 30 है, समझ आ रही है, तो फिर आपका आपका वक्त कितना लगा होगा, 3 सेकंड लगा होगा। तो ये इक्वेशन क्या करती है बेटा, ये आपने करना है जी टाइम ऑफ फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका जो है ना वो टाइम मालूम करने के लिए, जब फाइनल वेलोसिटी दी गई हो, व्हेन वी एफ इज गिवन, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई है तो फिर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके
मालूम कर सकते हैं कि उसने कितना टाइम लगा कितना। अच्छा, आप ये डिस्टेंस वाली इक्वेशन में भी ये खेल सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला है 5t का स्क्वायर। ये 5 हमारा हमेशा खराब हो जाता है। डिस्टेंस का फार्मूला है जी 5t का स्क्वायर। अब यहां से अगर आपने टाइम निकालना है तो 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम का फार्मूला बनेगा अंडर रूट डिस्टेंस ओवर 5। ठीक है जी। ये आपके पास देखें टाइम का फार्मूला। अब ये टाइम का फार्मूला तब यूज होना है जब आपको क्या दिया गया हो, डिस्टेंस दिया गया हो। समझ रहे हैं बात? तो ये एमसीक्यूज में बड़ा एक्सटेंसिव यूज है और आप इन इक्वेशन के साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। चलें, तो बहरहाल आपने जो बातें याद रखनी है ना वो सिर्फ इतनी सी हैं कि ये फाइनल वेलोसिटी से आप ये चीज निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंस के फार्मूले से भी आप टाइम निकाल सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ओके हो गया बेटा? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, मेरे से दोबारा पूछ लें। जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाता हूँ जल्दी से। चलें बेटा, 1 2 3 ओके बाय। चलें, अब कोशिश करते हैं कि हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लें इनके रिलेटेड। तो ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा कि एमडी कैट के रिलेटेड बातें सारी लिखी हुई हैं। अब मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज करवा देता हूँ। लें बेटा, अब आपके सामने आपको एमसीक्यू नजर आ रहे होंगे। मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ, देखिएगा जरा एमसीक्यूज को ध्यान से। क्या कहता है? कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in 5 seconds कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। तो बड़ा आसान है, इधर आप vf लगाएंगे। vf का फार्मूला है vi प्लस at। अब vi आपके पास है 5, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 2, और टाइम आपको दिया गया है 5। तो 2 5 10, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। जी बेटे, समझ आया ये कैसे सॉल्व किया? बड़ा आसान है, इसमें बताने की बात जरूरत तो है नहीं वैसे मुझे। जी बच्चे। ओके बेटा, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है आपने तो। 1 2 3 करूंगा, अगर लेना है तो ले लें। 1 2 3 ओके बेटा बाय। चलें, अब हम आगे देखते हैं जी। अगला एमसीक्यू देखिए जी, क्या कहता है? कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड with an acceleration of 2 meter per second square in 5 seconds, then calculate the distance covered by the body। अब आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो बेटा, डिस्टेंस का फार्मूला सबने पढ़ा है, वी आई टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। अब डिस्टेंस बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम लगा है 5 प्लस 1/2, एक्सलेशन है 2, और टाइम है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 5 5 25 प्लस 2 2 से मर गया तो 5 का स्क्वायर दोबारा से 25। तो 25 जमा 25 कितने मीटर होता है? 50 मीटर। बिल्कुल, बड़ा आसान है, 50 मीटर। बेटा, इस तरह के एमसीक्यू आपकी एफएससी में आ सकते हैं, आपने इनको ध्यान से देख लेना है। ठीक है ना बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है। 1 2 3 करूंगा जल्दी से। 1 2 3 ओके। चलें भाई, अगला एमसीक्यू कहता है अ बॉडी कवर्ड 100 मीटर डिस्टेंस विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी। अब जरा देखें गिवन डेटा क्या है। डिस्टेंस है आपके पास 100 मीटर, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास टाइम है 5 सेकेंड्स। आपने बताना है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो। कौन सी इक्वेशन लगेगी? कौन सी इक्वेशन लगेगी? सोचना पड़ेगा जी। आप भी देखें जी, अगर किसी को नजर आता है कौन सी इक्वेशन लगेगी। सेकंड। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन लगेगी।
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब आपने वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्टेंस की वैल्यू है 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम आपके पास है 5 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सलेशन है 2, टाइम है 5, 5 का स्क्वायर। 2 से मर गया। अब 100 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 25 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का। 100 में से 25 निकाले तो इनिशियल वेलोसिटी इंटू 5 ये बराबर आएगा 75। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी छोटी सी। इनिशियल वेलोसिटी था उसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था और 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आया। 25 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का। 100 में से 25 निकाले 75। अब ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 75 डिवाइड बाय 5। 5 10 सा 50 होता है, ये 75 15 आएगा। चले भाई, तो यहां से आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। चले जी, स्क्रीनशॉट ले लें अगर इसका लेना है। 1 2 3 ओके बाय। चलें अगले के ऊपर चलते हैं। कहता है बॉडी कवर 200 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और 5 सेकंड आपके पास टाइम है। तो आपके पास डिस्टेंस आया है 200 मीटर, टाइम है 5 सेकंड, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो फिर यहाँ पर आपकी सेकंड इक्वेशन, पूरा का क्या मतलब है? अभी तो 10:06 हुए हैं भाई। उसमें भी 1 मिनट रहता है, 1 मिनट रहता है। अभी 1 मिनट 18 सेकंड है, ये वाला एमसीक्यू हम सोल्व कर लेंगे। अभी देखें जरा, आपको दूसरी क्वेश्चन है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। डिस्टेंस है 200, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम है हमारे पास 5, 1/2 एक्सेलरेशन मालूम करना है, टाइम है 5 का स्क्वायर। 5 5 सा होगा 25 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एज इट इज, और ये भी आएगा 25। ठीक हो गया बेटे। अब ये 25 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 200 से। 200 में से 25 माइनस किया 125।